आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हमने y = x टू दी पावर n के ग्राफ को स्टार्ट किया था और उसमें 6 केसेस को स्टडी किया था। आज हम 7वें केस को स्टडी करेंगे और इसके बाद 8वें केस का स्टडी करेंगे। तो चलिए 7वां नंबर केस शुरू करते हैं। तो 7वां नंबर केस का आता है जब n क्या रहे, n = -1/2m। यानी कहने का मतलब है y अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया हो √x और इसी को क्या लिख सकते हैं 1/x पे 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे दिया हो x पे 1/4 दिया हो, या x = 1/6 दिया हो डॉट डॉट डॉट। ऐसे इस प्रकार का जब एक्सप्रेशन हमें दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद से हम ये जान जाएंगे किस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ जिस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा, जिस शेप का उसी शेप का बनेगा। उसके बाद से अंतर क्या रहेगा वो हम इस ग्राफ को ड्रा करके दोनों में अंतर को जान लेंगे। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू 3 वैल्यू लिया है, x = 1/2 और 1 और 2। तो इस वाले वैल्यू पे y की वैल्यू इतनी आई है और 1 पे ये आई है, 2 पे ये आई है। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते हुए देखते हैं किस प्रकार का शेप मिलता है हमें। ये हो गया x एक्सिस और ये y, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 2 और यहाँ कहीं हो गया 1/2। तो 1/2 पे हमें क्या मिल रहा है 1.41। तो 1/2 पे 1.41 यहाँ कहीं आएगा, ये यानी कि पॉइंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा। 1 पे तो 1 है तो 1 पे 1 यहाँ पे हमें मिलेगा, और 2 पे 0.707 है तो 0.707 यहाँ कहीं आएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। अब इसको हम मिला देते हैं। तो ऐसे ये जा रहा है। अब उसके बाद से ये तो हम समझ लिए हैं कि ये y = √x का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब हम जान रहे हैं कि इसका भी ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा वो हम देखते हैं। अब इसका डिफरेंस देखने के लिए हमने x = 1/2 पे इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू को निकाल लिया है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू को निकाल लिया। तो जैसे कि 1/2 पे क्या मिला है 1.89 मिला है, 1.189 मिला है, 1 पे 1 मिला है, 2 पे 0.8408 मिला है। तो चलिए अब इसको विड्रॉ करते हैं। तो 1/2 पे हमें क्या मिला, 1/2 पे 1.89 मिला है, 1.89 यानी कि ये हमने क्या देखा है, ये 414 है तो 1.89 यहाँ कहीं नीचे आएगा इसके 1.89 से, यानी कहने का मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ कहीं नीचे आएगा। और 1 के लिए तो 1 ही है तो 1 के लिए हमने इसको 1 ही रखा। उसके बाद से 2 के लिए हमें क्या मिला 0.084, यानी कि इससे एबव है, यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ। अब इसको हम ड्रा कर देते हैं। तो देखिए ये ग्राफ ड्रा हो गया। यहाँ हमने क्या देखा 0 to 1 डिस्टेंस के लिए, यहाँ पे इसकी ग्राफ 0 to 1 डिस्टेंस के लिए इसकी ग्राफ इस ग्राफ से नीचे जा रहा है 0 to 1 डिस्टेंस के लिए, जबकि 1 से अधिक डिस्टेंस के लिए इसकी ग्राफ जो है वो इस वाले ग्राफ से एबव जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 to 1 डिस्टेंस के लिए है, 0 to 1 डिस्टेंस के लिए। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं समझने के लिए अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए 0 to 1 डिस्टेंस के लिए इसकी ग्राफ जो है वो इस ग्राफ से नीचे होकर जा रही है, जबकि 0 के आगे मतलब
0 से अधिक डिस्टेंस के लिए, मतलब 1 से अधिक डिस्टेंस के लिए, 1 से अधिक डिस्टेंस के लिए ये वाली ग्राफ जो है, ये वाली ग्राफ इस वाले ग्राफ से इमर्ज जा रही है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये किसकी ग्राफ थी? ये ग्राफ थी y इक्वल टू 1/√x की ग्राफ थी। और ये किसकी ग्राफ थी हमारे पास? ये ग्राफ थी y इक्वल टू x टू दी पावर 1/4। अब x टू दी पावर 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कहता है n इक्वल टू -1/2m+1। ये दिया, यानी कहने का मतलब ये है y अगर इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन दिया हो, x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/x पे 1/3, या ये दिया हो x इक्वल टू 1/5 या x पे 1/7, मतलब ऐसे ऐसे ETC करके ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक को पिकअप किया y इक्वल टू 1/x पे 1/3 को हमने पिकअप कर लिया है यहाँ पे, और उसके और x के विभिन्न वैल्यू रखे, जैसे को 1/2 1 और 2 -1/2 -1 और -2 रखे हमने, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट पे किस प्रकार का शेप बनेगा। शेप बनाने से हमें मालूम हो जाएगा कि इस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है। और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब इस प्रकार का दो फंक्शन दिया है उसमें ग्राफ में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने इसको पिकअप कर लिया है, और इसमें भी हमने y का वैल्यू निकाल लिया है। तो उसको हम बाद में इसको प्लॉट करके हम दोनों ग्राफों में डिफरेंस भी समझ लेंगे। तो चलिए पहले हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि x इक्वल टू 1/2 और मतलब जितना वैल्यू दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको हम कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका हो गया ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 1 2 और ये 3, ये हो गया -1, ये -2 -3, ये -1 -2 और ये -3, ये आ गया। तो 1/2 पे पहले हम देखते हैं। तो 1/2 यहाँ पे होगा, 1/2 पे 1.25, 1/2 पे हमें 1.25 वैल्यू मिली है। तो 1.25 यहाँ कहीं होगा, यानी कि पॉइंट हमें कहाँ मिला? यहाँ मिला, यहाँ पॉइंट हमें मिला। उसके बाद 1 पे तो 1 ही मिला, 1 पे यहाँ पे ये 1 पे 1 मिला। और 2 पे हमें क्या मिला? 0.793, 2 पे 0.793, यानी कि यहाँ कहीं होगा, यानी कि ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिला। ठीक, अब उसके बाद से निगेटिव एक्सिस में देखते हैं। निगेटिव में ये होगा -1/2, ये होगा -1/2 तो 1.25 -1.25 -1.25 यहाँ कहीं होगा, यानी कि ये यहाँ पे मिला। और 1 पे -1 पे तो माइनस ही है, -1 पे -1, यानी कि ये यहाँ पे है। और उसके बाद से 2 पे हमें क्या मिला? 0.793, 2 पे 0.793 यहाँ कहीं होगा, यानी कि ये हमें यहाँ मिला। एक मिनट, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये हो गया -1 -2 और ये -3। तो 2 पे हमें क्या मिला है? 0.793 यहाँ। तो अब चलिए हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये ड्रा करने पे एक मिनट, इस प्रकार का हमें सेट मिला। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का जब दिया हो तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू 1/x पे 1/3 का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा।
तो हम तो ये जान गए कि इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा वो देखने के लिए हम इसके ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे और देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो इसमें भी 1/2 पे क्या मिल रहा है 1.1489 1/2 पहले ये हाँ 1.1489 1 पॉइंट, तो ये हमने क्या निकाला तो 1.25, यानी कि ये कहीं नीचे आएगा या इसके नीचे आएगा यहाँ, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगी 1/2 पे, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगी 1 पे, तो यही है तो 1 इसको अधिकतर कर देते हैं। 2 पे हमें क्या मिल रहा है 2 पे 0.870, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, यानी 2 पॉइंट तो यहाँ कहीं आपका मिलेगा 0.8 मिल रहा है ना, यानी कि ये यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक, अब पॉजिटिव वाले एक्सिस को हम मिला लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पे हम मिला ले रहे हैं, तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ठीक, अब उसी प्रकार से निगेटिव 1/2 पे हमें क्या मिल रहा है 1/2 पे 1.48 मिल रहा है, यानी कि इस पॉइंट से कहीं नीचे, ये वाली पॉइंट क्या है 1.25 है, -1.25 है ना, यहाँ पे देखिए, और निगेटिव एक्सिस में देखें तो -1/2 पे 1.25 मिला, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि ये नीचे रहेगा। ठीक, तो नीचे रहेगा तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं तो मतलब पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक, 1 पे तो 1 ही है, 1 पे 1, और उसके बाद से -2 पे में क्या -0.870, तो -0.870 यानी कि ये -1 है आपका, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, यानी कि इसका ग्राफ भी हम अगर ड्रा करें कर्व तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये भी ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें मिला। यानी कहने का मतलब है यह है, हमने इसका भी ग्राफ देखा और इसका भी ग्राफ देखा, तो हमें डिफरेंस क्या मिला, हमें डिफरेंस यह मिला कि 0 to 1 डिस्टेंस क्या मिला कि 0 to 1 डिस्टेंस के लिए जिसमें डिनोमिनेटर टर्म एक्स पे पावर जो है उसका डिनोमिनेटर टर्म जिसका बड़ा रहेगा वो ग्राफ 0 to 1 डिस्टेंस के लिए नीचे चला आएगा, और जिस 1 से अधिक डिस्टेंस के लिए जिसका एक्स पे पावर का डिनोमिनेटर टर्म अधिक होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा। अब इसमें हम बना लेते हैं कि कौन ये वाली ग्राफ आपकी है, ये वाली ग्राफ है y = 1/x पे 1/5 की ग्राफ है, और ये वाली जो ग्राफ है ये वाली ग्राफ है y = 1/x पे 1/3 की ग्राफ है, ये वाली ग्राफ इसकी है। ठीक, ये वाली ग्राफ जो है इसमें ये वाली फर्स्ट वाला ग्राफ जो ऊपर है वो किसका है 1/x पे पावर 1/5 का ग्राफ है, जबकि नीचे वाला जो है नीचे वाला जो ग्राफ है वो y = 1/x पे 1/3 का ग्राफ है। उसी प्रकार से इधर भी हमने देखा कि ये जो ऊपर ग्राफ है वो ग्राफ किसका है y = 1/x पे 1/5 का है, जबकि ये नीचे वाला जो ग्राफ है y = 1/x पे 3 का ग्राफ। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला ग्राफ y = x⁴n का पाठों कैसे समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना बहुत